गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ अनटचेबल्स। अनटचेबल मतलब प्रेजेंट का सोसाइटी में जिन लोगों को हम लोग छोटे जात कहते हैं उसी को अनटचेबल्स कहते हैं। ठीक है, छोटा जात का लोग जिनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो अनटचेबल्स का कंडीशन क्या था उस समय? तो डेफिनेटली इट वाज पैथेटिक। दैट मीन्स अनटचेबल्स का कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब था। इन लोगों को एक एनिमल्स की तरह सलूक किया जाता था सोसाइटी में। ठीक है, और ज़्यादातर इस तरह का काम जिस काम को सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिस काम को बहुत नीचा काम माना जाता है, जैसे कि होता है आपका टॉयलेट साफ करना, ड्रेन वगैरह साफ करना। ठीक है, और इसी तरह से डेड बॉडीज वगैरह होगा उसको उठाने का काम करना, ये सारा काम जो है अनटचेबल्स लोगों द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, और टैनिंग द लेदर दैट मीन्स इसी तरह से जूते वगैरह बनाना हुआ। ठीक है, मोची वगैरह का काम करना, तो ये सभी अनटचेबल्स द्वारा करवाया जाता था। और वो दिन तो कितना दूर ही है, अभी भी आप देख सकते हो कि उस ज़माना का तो बात छोड़ दीजिए, प्रेजेंट डे में बहुत सारे लोग जो है अगर कहीं एक कुत्ता मरा हुआ सपोज रोड पर, या तो कुछ भी एक जानवर अगर रोड पर मरा हुआ होगा, तो लोग जनरली उसको उठा करके फेंकने का काम नहीं करते हैं। वो लोग अपना यहाँ पर यही देखते रहते हैं कब वहाँ पर आपका उसको उठाने के लिए कोई एक छोटा जात का लोग आएगा उठाएगा। दैट मीन्स टच करने का कोई यहाँ पर उसको हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को शर्म लग जाते हैं कि कहीं मेरा जात पर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा तो अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोगों की कमी कहाँ है। और बहुत पढ़े लिखे लोग ये और बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग जो होता है भाषण मारने में तो बहुत माहिर होते हैं, किंतु प्रैक्टिकलिटी में लोग इस चीज़ को फॉलो कहाँ करते हैं। ओके, इसी तरह से उस समय जो अनटचेबल से लोअर कास्ट है, इन लोगों को बहुत सारा समस्या ये भी था कि अपर कास्ट का लोगों द्वारा इस कदर सप्रेस करके रखे थे लोअर कास्ट का लोगों को। ज़्यादातर अगर देखेंगे साउथ इंडिया का बारे में भी, साउथ इंडिया में अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में तो है ही, साउथ में भी है। जबकि हम लोग साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन में जैसे केरला वगैरह हो गया, हम लोग से फार बेटर है कहते, किंतु ऐसे नहीं है। कास्ट सिस्टम वहाँ पर भी अभी भी बहुत वहाँ पर इसको लोग मानते हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम को मान के चलता है अभी भी। तो साउथ इंडिया में जनरली उस समय क्या था, जो लोअर कास्ट का वीमेन जो होते थे, महिला जो होते थे, उन लोगों को उनका बॉडी का अपर पार्ट में कपड़ा पहनने का इजाज़त नहीं था, ताकि मार्केट में मालूम पड़े थे कि सोसाइटी में मालूम पड़े कि वो छोटा जात का महिला है। तो ये सिस्टम वहाँ पर था। इसी तरह से छोटा जात का लोगों का साथ लोग बैठ करके नहीं खाते थे। ठीक है, और जिस कुएं से लोग जिस कुएं का पानी पीते थे, उस कुएं से अगर कोई एक छोटा जात अगर उस कुएं का पानी पी लेते, तो यहाँ का लोग जो है यही समझते थे कि अब वो कुआं क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। ठीक है, ये बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह उस समय का सोसाइटी में था ही। किंतु रेस्ट्रिक्शंस होने से क्या होगा? ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस होने से क्या होगा? तो लड़ना तो था, लड़ना तो था लोगों को। तो लड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इस तरह का सोसाइटी में लोग आ ही जाते हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा शायरी बोल देते। दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है, दर्द गम डर जो भी है, बस तेरे अंदर है, बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। दैट मीन्स फिर से सुनो, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो ऐसे लोगों को अब आना था ना, हर किसी को सिकंदर बनना था ना, तो आने था हर किसी को सोसाइटी को रिफॉर्म करना था। तो यहाँ पर आ ही जाते हैं पंडिता रामाबाई सरस्वती। ठीक है, अब चलो पंडिता रामाबाई सरस्वती कौन थे? तो पंडिता रामाबाई सरस्वती 1885 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और
प्रेजेंट डे का महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पिताजी जो है अनंत शास्त्री, वो भी एक ब्राह्मण थे, ठीक है, वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किए कि ये पंडिता रामाबाई का पिताजी जो एक ब्राह्मण थे, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना ही वाइफ को, ठीक है, अपना ही वाइफ को संस्कृत सिखाए, संस्कृत सिखाए, इन्होंने संस्कृत पढ़ाए, ठीक है। किसने? पंडिता रामाबाई का जो फादर जो है, इन्होंने, ठीक है, अपना वाइफ को, दैट मीन्स पंडिता रामाबाई का मम्मी जो है, मदर जो है, माँ जो है, उनको संस्कृत सिखवाया, ठीक है। संस्कृत सिखाए तो संस्कृत सिखाए तो बहुत बड़ा जुल्म कर लिए इन्होंने। क्या जुल्म कर लिए कि सोसाइटी का लोगों ने अपोज करने लगे, क्योंकि उस समय अगर महिला पढ़ती थी तो जुल्म हो जाता था लोगों को। दैट मीन्स अगर महिला पढ़ने लगेंगे तो लोग उसको बहुत गलत नज़रिया से देखने लगते थे। तो यही चीज़ हुआ पंडिता रामाबाई का मम्मी का साथ भी, माँ का साथ भी। और लोगों ने क्या कहे कि अपोज करने लगे। बाद में जाकर के क्या करना पड़ा कि पंडिता रामाबाई का फैमिली जो है, पंडिता रामाबाई का फादर मदर जो है, उनको उस गांव को ही छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। और जंगल में एक छोटा सा हट बना करके, एक छोटा सा झोपड़ी बना करके वहाँ रहने लगे लोग, ठीक है, रहने लगे वहाँ। और बाद में जाकर के इनका पिता जो है, इन्होंने अपना डॉटर, दैट मीन्स पंडिता रामाबाई को भी संस्कृत पढ़ाए, ठीक है, पंडिता रामाबाई को भी संस्कृत पढ़ाए। और पुराण हो और शास्त्र हो, इसका पूरा ज्ञान इनको भी दिए, ठीक है। किंतु ऊपर वाले का मर्जी इतना ही था कि जब ये 16 साल का उम्र का हुई थी, पंडिता रामाबाई जब 16 साल का उम्र का हुई, तो इनका दोनों पेरेंट्स गुजर गए, ठीक है, दोनों पेरेंट्स गुजर गए। अब क्या करेंगे? अब ये लोग भटकते रहे, ठीक है, कहीं कोई इन लोगों को आश्रय देगा, रहने के लिए देंगे, बहुत जगह लोग घूमते रहे, किंतु किसी ने इन लोगों को आश्रय नहीं दिया, रहने के लिए नहीं दिया। उल्टा इन लोगों को ब्लेम किया कि तुम लोगों ने जो पढ़ाई किए हैं, तो पढ़ाई को लेकर के अनेक बहुत सारा सवाल वगैरह इन लोगों करने लगे। तो इन लोगों को शेल्टर नहीं मिला। और लास्ट में जाकर के जब ये लोग कलकत्ता में आए, तो ऐसे भी कहते हैं कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे। इंडिया काल जो सोचेगा, बंगाल जो है आज ही सोच लेते हैं। उस समय ये कहना था लोगों का, दैट मीन्स बंगाल का लोग इंटेलेक्चुअल लोग थे उस समय, ठीक है। और बंगाली लोग जो है, ये लोगों ने समझ चुके थे कि वीमेन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी क्या होता है, ये भी समझ चुके थे। और बंगाल में ऐसे भी राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो वीमेन एजुकेशन को लेकर के बहुत सारा कैंपेन वगैरह ऑलरेडी चला चुके थे, तो लोग वहाँ पर अवेयर थे, ठीक है, लोग समझ चुके थे। तो कलकत्ता का लोग, दैट मीन्स बंगाल का लोगों ने रामाबाई जो है इनको वहाँ पर वेलकम किए, ठीक है। वेलकम करने के बाद रामाबाई जो है, इन्होंने संस्कृत में बहुत सारा लेक्चर वगैरह भी वहाँ पर दिए, तो ताकि वीमेंस का अगेंस्ट में सोसाइटी में जिस तरह का आपका ट्रीटमेंट होता है, उसका अगेंस्ट पे इन्होंने आवाज़ वगैरह उठाए, ठीक है। और ये कलकत्ता का ही लोग था, कलकत्ता का ही लोगों ने रामाबाई को टाइटल दिया, पंडिता का टाइटल दिया, सरस्वती का टाइटल दिया। दैट मीन्स पंडिता रामाबाई जो कहते हैं हम लोग, रामाबाई तो इनका नाम था, किंतु इनको पंडिता और सरस्वती का टाइटल कलकत्ता का लोगों ने दिए थे, ठीक है। ओके, हाँ, एक छोटा सा शायरी फिर से बोलते हैं, ठीक है। मंजिले उन्हीं को मिलते हैं, मंजिले उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपने में जान होती है, जिनके सपने में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ पंख रहने से क्या रहेगा, ठीक है। चलो, इस तरह से सोसाइटी में रिफॉर्म होते। और बिगिनिंग ऑफ द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब कास्ट को रिफॉर्म करना है, ठीक है ना, सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसमें चेंजेस लाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो 18th सेंचुरी में यहाँ पर जनरली ह्यूमनिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी का जो पार्ट जो है, वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियन लोगों ने ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिटी क्या है, ठीक है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, जस्टिस क्या है, ये सारा का बारे में
इंडियंस लोगों को मालूम पड़ते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के कारण। इसका मतलब ये तो नहीं कि वेस्टर्न एजुकेशन के कारण ये मालूम पड़ा तो जो भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे होते तो इंडियन का साथ तो आपका इस तरह से जानवर का तरह वो लोग तो सलूक नहीं करते। इंडियन का साथ तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो वो लोग ने किया ही है, ठीक है। तो जो भी हो, जो भी स्कूल में पढ़ाया जो जाता था, पढ़ाते तो थे, किंतु एक आपका प्रवचन देना और प्रैक्टिकल में फॉलो करना दो अलग अलग चीज़ है। हम लोग भी भाषण तो बहुत चीज़ का देते हैं किंतु प्रैक्टिकल वे में उसको फॉलो नहीं करते। यही चीज़ थे कि स्कूल वगैरह में तो वेस्टर्न एजुकेशन के कारण ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस का बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। किंतु सोसाइटी में अगर देखेंगे तो वही वेस्टर्न लोग जो है, जो ही ब्रिटिशर्स लोग जो है सोसाइटी में बहुत सारा भेदभाव करते, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। काला और गोरा का उस समय अलग अलग कॉलोनी हुआ करता ही था, वो लोग अलग एरिया में रहते थे। इंडियंस लोगों के लिए रहने के लिए अलग होता था, ठीक है। उन लोग को, इंडियंस लोगों का खेलने का पार्क अलग, ये बहुत सारा चीज़ में भेदभाव वो लोग करते ही थे। अगर ऐसा ना करते तो गांधी जी को रेलवे का जो फर्स्ट क्लास से उतारना दिया जाता है ना। तो भेदभाव तो वो लोग करते ही थे। तो जो भी हो, इंडिया में जो अवेयरनेस लोगों को आया, ह्यूमैनिटी क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, ये वेस्टर्न एजुकेशन के कारण तो आया ही, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया में रिफॉर्म लाने में। जो भी होता है अच्छा ही होता है ना। इसी तरह से वेस्टर्न इंडिया में जो रेलवे इंट्रोडक्शन किया, रेलवे लाइन्स वगैरह सेटअप किया, ये भी ब्रिटिश लोगों ने किया है ना रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन जैसे सेटअप करते हैं तो जो भी होता है अच्छा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब रेलवे से जब लोग सफ़र करते थे, बहुत दूर दूर सफ़र करते थे, तो दूर दूर का सफ़र में वहाँ पर कौन देखेगा कि कौन जात का आपका सामने में बैठे हुए है। और रेलवे में इस तरह का डिब्बा थोड़ी ना था कि वहाँ पर छोटा जात के लिए अलग डिब्बा है, बड़े जात के लिए अलग डिब्बा है, ये सिस्टम तो उसमें तो था ही नहीं, ठीक है। ये ब्रिटिश द्वारा इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर इंडियन द्वारा ही रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस किया होता, रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया होता, तो शायद ये भी होता है कि ब्राह्मण के लिए अलग से डिब्बा होता और शूद्रस के लिए अलग से डिब्बा होता, शायद ये भी होता। किंतु ऐसा सिस्टम नहीं था, ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। तो जनरली जब लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस लोग सफ़र करते थे तो ये मालूम नहीं पड़ता कि आपके सामने में कौन बैठे हुए। हो सकता है आप ब्राह्मण हैं, आपका सामने में आपका छोटा जात का बैठे हुए। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे करके लोग इस तरह से क्या कहे कि यूज टू होने लगे, ठीक है। दैट मीन्स अब लोग जात का बारे में ज़्यादा पूछताछ करना अब छोड़ने लगे। दैट मीन्स रेलवे में अब सफ़र करना है, दूर दूर जाना है, तो इस तरह से कोई भी बैठा सकता है। तो इस तरह से रेलवे लाइन के इंट्रोडक्शन के कारण भी जात प्रथा में भी बहुत सारा चेंजेस आया, लोगों का सोच में बहुत सारा चेंजेस आया, ठीक है। और इसी तरह से आपका कुछ जो कम्युनिटी जो है इंडिया में, बहुत ही जो छोटा कम्युनिटी माना जाता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। इंडियन सोसाइटी का जो लोअर कास्ट का, जैसे कि जूता वगैरह बनाने वाला था, जैसे कि माडिगास जो लोग थे, ये लोग जनरली जूते वगैरह बनाते थे। तो इन लोगों का भी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि ब्रिटिश आने के बाद शू वगैरह का जो डिमांड वगैरह भी ज़्यादा होने लगे। तो उसके बाद ये लोगों का भी सेलिंग वगैरह भी ज़्यादा हुआ, तो ये लोग ने भी अपना लाइफ में इम्प्रूवमेंट लिए है, इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीनी भी खाएंगे तो तीता होने लगते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना नहीं, थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या है, ये एक पढ़ाई भी करना है, मस्ती भी करना है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।